नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। ईडी ने बुधवार को रावजोहनी कोर्ट में दिल्ली शराब घोटाले में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें ईडी ने चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है। वहीं जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर भी खुलासा किया है। 209 पन्नों की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बताया गया है। इसके अलावा ईडी ने हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर होने के चरणजीत को आरोपी बता दिया, जबकि केजरीवाल और अपराध की आय को हैंडल करने वाले विनोद चौहान के बीच हुए डायरेक्ट मैसेज को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया। वहीं चार्जशीट में बैंक नोट और सीरियल नंबर को व्हाट्सएप चैट का जो सिलसिलेवार है उसका जिक्र किया गया है। आपको बता दें, केजरीवाल की भूमिका पर ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि पीएमएलए के सेक्शन 70 के तहत अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति मामले में रोल है और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संरक्षक होने के नाते पार्टी द्वारा किए गए हर कृत्य के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में आप प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय की मुख्य तौर पर लाभार्थी है अरविंद केजरीवाल। ईडी ने ये भी कहा कि साउथ लॉबी की तरफ से आए हुए बतौर रिश्वत 100 करोड़ रुपए में 45 करोड़ का जो इस्तेमाल है आपने गोवा इलेक्शन में किया है। ऐसे में लिहाजा पीएमएलए के सेक्शन 70 के तहत एक कंपनी की तरह आप भी इस अपराध में शामिल है। ऐसे में लिहाजा चार्जशीट में आपको भी आरोपी बनाया गया है। वहीं चार्जशीट में ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अपराध की आय के बारे में पूरी जानकारी थी, वह उसमें शामिल थे और यह पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया है। अरविंद केजरीवाल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तो है और सीएम भी है, इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है। ऐसे में चार्जशीट के मुताबिक विजय नायर, जिसमें शराब पॉलिसी में काफी बड़ी भूमिका उनकी मानी जाती है, वह अरविंद केजरीवाल उनके काफी करीबी माने जाते हैं और अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही काम वो करते रहे हैं। ऐसे में समीर महेंद्रू ने पूछताछ में बताया है कि विजय नायर ने उनसे कहा था कि आबकारी पॉलिसी में पीछे पूरा जो दिमाग है वो अरविंद केजरीवाल का है। ईडी ने चार्जशीट में साफ तौर पर यह कहा है कि शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी भी शामिल है। वहीं चार्जशीट में आपको आरोपी नंबर 38 बताया गया है और इस संबंध में पार्टी के करता धरता 12 जुलाई को तलब उनको किया गया। वहीं ईडी ने आरोप पत्र के मुताबिक शराब नीति मामले में कुल 100 करोड़ की रिश्वत ली गई थी और इसमें से गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आपको 45 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष तौर पर दिए गए और यानी अपराध की आय से प्राप्त जो रकम है वो आप पार्टी ने 45 करोड़ के रुपए कमाए हैं। ऐसे में ये पैसा हवाले के जरिए गोवा ट्रांसफर किए गए थे और फिर चुनाव प्रचार के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आपके अन्य अपराध में 45 करोड़ रुपए उपयोग करने के आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में पीएमएलए की धारा 70 के तहत कंपनियों की ओर से की जाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए लगाई जाती है। इसमें यह भी कहा गया है कि जब कोई कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करती है तो उसमें एक व्यक्ति जो आपराधिक तौर पर शामिल होता है वो कंपनी का प्रभारी या जिम्मेदार होता है, उसे ही दोषी माना जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब हालांकि इस धारा में प्रावधान ये भी है कि किसी व्यक्ति पर मुकदमा तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक ये साबित ना कर सके कि मनी लॉन्ड्रिंग उसकी जानकारी के बगैर हुई थी या इसे रोकने के भरसक कोशिश भी की गई थी। इस धारा में एक अपवाद भी जोड़ा गया है। इसके मुताबिक कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी भी है और इसमें लिहाजा उसके कर्मचारियों या उसको चलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ स्वतंत्र रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कहीं ना कहीं इसमें दोषी पाए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है। अब ऐसे में अगर उनको किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं मिलती है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई देंगी। लेकिन इसके साथ ही अगर देख लिया जाए तो अरविंद केजरीवाल का शिकंजा अगर ईडी छोड़ती है तो कहीं ना कहीं सीबीआई पकड़ लेती है और सीबीआई से अगर वो बरी होते हैं तो कोई नया केस उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं मनीष सिसोदिया की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। उनकी आज कोर्ट में सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे में माना ही जा रहा है कि आम आदमी पार्टी
अगर इस बार के विधानसभा चुनाव में उसको राहत नहीं मिलती है कोर्ट की तरफ से, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा फायदा उठाएगी और इस बार का विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के हाथ से फिर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है लोकसभा चुनाव की तरह। ऐसे में लोकसभा चुनाव में वोट का जवाब, जेल का जवाब कोर्ट से तो नहीं मिला, लेकिन इस बार माना ही जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी अगर ऐसा कुछ हाल रहा तो शायद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अगर लोकसभा चुनाव की तरह भी इस बार के विधानसभा चुनाव में आप पार्टी का यही हाल रहा तो शायद इस बार भी अरविंद केजरीवाल अपनी गद्दी से हाथ धोते हुए भी नजर आ सकते हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज।